आज हम मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवान के निवास स्थान पर हैं, क्योंकि ये वडाला माटुंगा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कालीदास कोलंबकर के प्रचार यात्रा में गए थे। उन्हें कुछ चोट भी लग चुकी है। उस संबंध में हम यहाँ पर आए हैं। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि बाबू भाई, आपको कैसा लगा कि जब आप उनकी प्रचार यात्रा में गए तो जन समुदाय के उत्साह को देखते हुए आप क्या महसूस किए? कालिदास कोलंबकर वो पिछले 8 टर्म से एमएलए है, विधान सभ्य है। और जिस तरह से हम मोबाइल जो है रिचार्ज करते 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, लेकिन भगवान ने उनको कायम का रिचार्ज करके भेजा, ऐसे मैं मानता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो बार बार रिपीट होते, लोग उसको पसंद करते। अगर जो उनका काम अच्छा ना होता तो उनको कब का फेंक देते थे लोग, लेकिन इनकी काम जो है, काम करने की पद्धति है, छोटा लोग बड़े लोग हर लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है करके। आज भी जो लोग हैं उनको मानते हैं और उनको भरपूर वोट से जिताते। और उनके वोटर्स में सिर्फ एक जाति, एक कम्युनिटी के लोग नहीं है। यहाँ रहने वाले तमाम लोग उनको चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जैन हो। हर एक लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि हर एक के काम में आने वाले ये व्यक्ति है करके। वो आने वाले टाइम पे रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से और नौवीं बार वो रिकॉर्ड करेंगे। वर्ड्स की जो बुक आती है उसमें वो रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसका पूरा रिकॉर्ड का श्रेय जो है आम पब्लिक को दे रहे कि नहीं, कि इतना जो बड़ी संख्या में लोग उनको मिलने के लिए, उनको हाथ मिलाने के लिए, महिलाएं पुरुष से जगह जगह पे उनको स्वागत करने के लिए महिलाएं बाहर निकल के उनका स्वागत करते, टीका लगाते। हमारी जो जो अलग अलग जात के महिलाएं भी बाहर आते और उनको 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 बधाई देते। तो मैं देख के बोला कि ये जो है मुंबई में सबसे ज्यादा वोट से अगर जो कोई सीट आएगी तो हमारी माटुंगा वडाला क्षेत्र की सीट आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाबू भाई, पता चला है कि आपके पैर में जो चोट लगी है ये प्रचार के दौरान ही लगी है। किसी टेम्पो ने आपको रैली में ठोकर मार दी थी, जिससे आप चोटिल हो गए थे। तो लोगों को जब चोट लगती है तो वो या कुछ बीमार पड़ जाते हैं तो अपने घर में पड़े रहते हैं और उम्मीदवार को कह देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन आप इतना चोट लगने के बावजूद भी प्रचार में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा आराम करना चाहिए? ये जो है 5 साल में एक बार बड़ा महोत्सव आता है। ये महाराष्ट्र का आने वाला भविष्य बनाने वाला ये महोत्सव है, चुनाव है। और इसके अंदर तबीयत खराब हो, अच्छी हो, अगर जो आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके लिए काम करना चाहिए, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। मुझे चोट जो है 8-10 दिन पहले लगी थी। एक टैक्सी ने मुझे ठोकर मारी थी, मैं उड़ के लंबे गिर गया। गिरने के बाद भी वो टैक्सी वाले को मैं यही बोला कि भाई मैं बरोबर हूँ, आप जाइए, आपको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हमारे इस तरह का हमारे जो संस्कार है, इस तरह का संस्कार है कि वो संस्कार जो है किसी को हम कोई लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हम उसको उसका उसका गुनाह है ऐसा मैं नहीं मानता। अगले जन्म में मैंने कुछ किया होगा करके इस जन्म में जो है मुझे लगा तो मेरा जो है समापन हो गया ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बहुत बड़ा आपने कहा कि लोग जो है इस तरह का करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो संगठन के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष संगठन संगठन पार्टी है और उसमें यही सिखाया जाता है। आप युद्ध करने को जाते हैं, महायुद्ध है। युद्ध के अंदर सैनिक जो है उनको उनको लगता है, उनको गोली भी लगती है। जिस तरह से युद्ध करता है यही हमको भारतीय जनता पार्टी का में सिखाया जाता है। युद्ध है तो युद्ध के अंदर आपको लड़ना है और सामने वाले को पछाड़ना है और हमारी जीत करना है। और यही हमारा संदेश जो है सैनिकों से हमको मिलता है। इसलिए मैं भी एक पार्टी का एक सैनिक हूँ और सैनिक के रूप से मैं काम कर रहा हूँ। आप ये चुनाव की प्रचार रैली में शामिल हो रहे हैं, इसमें आप कार्यकर्ताओं को तो संदेश दे रहे हैं,
इसके अलावा आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो है ना, हमारा संविधान, हमारा लोकशाही है, उसको टिकाने के लिए आप घर पे मत बैठिए। आपको हर एक को, जो भी आपके दिल के अंदर है, उन पार्टी को आप वोट दीजिए, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है। मैं तो सरकार से विनती करता हूं कि आप है ना वोटिंग कंपलसरी बनाइए, जिससे लोग जो है हमारे लोकशाही के जो मजाक उड़ा रहे, उनको कुछ केयर नहीं कर रहे, तो उनको भी समझ में आएगा कि कितना महत्व है। एक वोट भी सरकार बदली कर सकता है, सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। वो हमारे सामने कई बार हुआ है। तो मैं, जितने भी पब्लिक है, एक दिन 5 साल वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, एक दिन आप नीचे उतर के वोट करिए, ऐसी मेरी सभी से विनती है। और इसी के साथ साथ मैंने एक योजना बनाई है पूरे मुंबई शहर के लिए, बहुत जगह पे चालू कर दी है, कि हर बिल्डिंग पे एक व्यक्ति प्रमुख रहेगा और उनका काम रहेगा, उसकी टीम बनेगी, और वो जो प्रमुख है वो जाके सारे घर वोटर्स को नीचे उतार के पोलिंग बूथ तक लेके जाएगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद की जिम्मेदारी चुन के आने के बाद जो है, वो बिल्डिंग में कुछ भी समस्या होती है, उसको हल करने की जिम्मेदारी वो जो उम्मीदवार जो जीता है उनकी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस तरह के नई प्रथा डालने का हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बाबू भाई भवान जी ने हमें अपने विचारों से अवगत कराया। हमें जानकर बहुत खुशी है कि उनके पवित्र विचार समाज में फैलने चाहिए, और अपने टाइम्स न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता उनको फॉलो करे, उनके विचारों को समझे और उनके हिसाब से चलने का प्रयास करे। धन्यवाद बाबू भाई, धन्यवाद।